तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका शिल्पा, मीना एंड नंदा ऑफ टुडेज क्लास। क्वेश्चन नंबर 23 है बेटा। क्वेश्चन है शिल्पा, मीना एंड नंदा डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 31st March 2019। ऑन 31st March 2019 इनका बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2:1। देयर बैलेंस शीट वाज एट बैलेंस शीट बेटा की it is agreed as follows: the stock of the value of 41,660 are taken over by the Shilpa। बेटा स्टॉक जिसकी वैल्यू कितनी है 41,660, यानी कि टोटल जो स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है वो है 56,760। इसमें से बेटा 41,660 वैल्यू का जो स्टॉक है बेटा वो किसने ले लिया है, शिल्पा ने। और कितने में लिया है बेटा 35,000। ये जो स्टॉक है बेटा इतनी वैल्यू का ये शिल्पा ने ले लिया है। और कितनी वैल्यू में लिया है बेटा 35,000, यानी कि एसेट्स टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, ये वो अलग है। एंड शी एग्री टू डिस्चार्ज बैंक लोन एट द सेम टाइम। बेटा ये जो बैंक लोन आपको दिखाई दे रहा है 20,000, वो इसको भी डिस्चार्ज करने के लिए एग्री। जो बैंक लोन है वो मैं अपने बिहाफ पे पे कर दूँ, राइट। ओके जी। इसके बाद है बेटा द रिमेनिंग स्टॉक और 56,760 में से बेटा रिमेनिंग स्टॉक जो भी इसको माइनस करके आएगा, उस रिमेनिंग स्टॉक को बेटा हमने सोल्ड किया। और कितने में सोल्ड किया बेटा 14,000। जो रिमेनिंग स्टॉक है बेटा उसको हमने कितने में वैल्यू पे सोल्ड किया है 14,000। एंड डेटर अमाउंटिंग टू 10,000। डेटर बेटा जिसकी वैल्यू कितनी है 10,000। 10,000 देखो टोटल वैल्यू जो डेटर की है बेटा वो कितनी है आपकी, अगर आप टोटल वैल्यू देखो बेटा वो 18,600। 18,600 में से बेटा 10,000 वैल्यू का जो डेटर है इससे हमें कितने पैसे रियलाइज हुए हैं बेटा 8,000। बिजनेस को कितने पैसे मिले 8,000। ओके। लैंड इज सोल्ड फॉर 1,10,000। लैंड को बेचे कितने पैसे मिले बेटा 1,10,000। चलो ये भी ठीक है। द रिमेनिंग डेटर 18,600 में से बेटा 10,000 का डेटर तो रियलाइज हो गया। रिमेनिंग डेटर कितना हो गया आपका 8,600। द रिमेनिंग डेटर रियलाइज 50% एट देयर बुक वैल्यू, यानी कि 8,600 का 50% कितना हो गया बेटा 4,300। तो जो 8,600 का डेटर था बेटा उससे हमें कितने पैसे मिले 4,300 रुपीज। ओके। देन बेटा कॉस्ट ऑफ द रियलाइजेशन अमाउंट, जिसको बेटा हम रियलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंस की जो कॉस्ट है बेटा वो कितनी है आपकी 1,200। ओके। देयर वाज अ टाइपराइटर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, यानी कि अनरिकॉर्डेड एसेट है बेटा। इसकी वैल्यू कितनी थी 6,000 विच वर टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्राइटर। ये भी बेटा हमने डिस्कस किया था, अगर कोई भी एसेट कोई क्राइटर ले लेता है बेटा तो हम उसे इफेक्ट को शो नहीं करते। जो 37,000 है बेटा 37,000 के क्राइटर में से 6,000 का जो क्राइटर है उसका इफेक्ट आपका यहीं खत्म हो गया, क्योंकि 6,000 के क्राइटर को हमने बेटा टाइप राइटर दे दिया कितने का 6,000। ओके। तो बेटा 6,000 के क्राइटर ने तो टाइप राइटर ले लिया, तो अब जो हमें क्राइटर को पे करना है बेटा वो है आपका सिर्फ 31,000। भाई आपने पैसों के बदले में टाइप राइटर ले लिया तो 6,000 से 6,000 कैंसिल हो गया। अगर कोई भी एसेट बेटा लाइफ क्राइटर के पास जाता है तो उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाता है उतने अमाउंट का। बाकी जो अब हमें पे करना बेटा वो कितना 31,000 विच वर टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्राइटेरिया एट दिस वैल्यू। अब बेटा क्या क्या हमें बनाना है, वी हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट टू क्लोज द बुक ऑफ द फंड। तो बेटा ये कंप्लीट क्वेश्चन आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है रिजोल्यूशन का। और मैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन से ही आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा क्योंकि एग्जाम में बेटा इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, राइट। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है बेटा ये सारे अकाउंट बनाना, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बेटा, और बेटा कैश। आप तीनों अकाउंट के सबसे पहले फॉर्मेट बनाओ। तो जब भी बेटा एग्जाम्स में डिसोल्यूशन का क्वेश्चन हम करेंगे तो सबसे पहले बेटा जो भी अकाउंट बेटा हमें बनाने को बोले जाते हैं क्वेश्चन में वो सारे आपने बनाने। सबसे पहले बेटा रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद बेटा कैश अकाउंट। ये तीनों अकाउंट आपने बनाने। फर्स्ट स्टेप तो बेटा ये हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको किस तरह से डिसोल्यूशन का क्वेश्चन करना है। सबसे पहले बेटा तीनों अकाउंट बनाने। उसके बाद बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बैलेंस शीट को खाली करना। जब भी बेटा आप रिलेशन का क्वेश्चन करोगे सबसे पहले आपको क्या करना है सॉरी, इस बैलेंस शीट को खाली करना।
फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, ये बैलेंस शीट हमें पूरी खाली करनी है। उसके बाद बेटा हम सारी एडजस्टमेंट है उनको सॉल्व करेंगे। तो बैलेंस शीट बेटा किस तरह से खाली करेंगे, जितने भी एसेट्स हैं जिनको हम रियलाइज कर सकते हैं वो सारे के सारे रियलाइजेशन की डेबिट साइड में जाएंगे, क्योंकि एसेट्स की जो बुक है बेटा उसको हम क्लोज कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू रियलाइजेशन। जितने भी बेटा ये एसेट्स है कौन कौन से बेटा, लैंड, स्टॉक, डेट, ये सारे के सारे बेटा रियलाइजेशन के डेबिट साइड में जाएंगे। सभी वैल्यूज को बेटा हम कहाँ पर शो करेंगे, रियलाइजेशन की डेबिट साइड। सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा, टू लैंड अकाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा टू लैंड अकाउंट, कितनी वैल्यू है बेटा, 81,000, राइट। उसके बाद बेटा स्टॉक 56,760, तो बेटा हम लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट, कितनी वैल्यू है बेटा, 56,760। नेक्स्ट वैल्यू बेटा डेटर, डेटर की वैल्यू कितनी है बेटा, 18,600, टू डेटर बेटा 18,600, ओके। उसके बाद बेटा नंदाज कैपिटल 23,000, बेटा एसेट साइड में गिवन है, तो नंदा की कैपिटल का जो ब्रोड डाउन होगा बेटा वो कहाँ से शुरू होगा आपका, नंदा की कैपिटल का जो ब्रोड डाउन होगा बेटा वो कहाँ पर जाएगा, अगर एसेट साइड में गिवन है इसका मतलब नंदा ने बेटा बिजनेस को इतने पैसे देने हैं। नंदा ने बेटा जो बिजनेस है फर्म है बेटा उसको कितने पैसे देने हैं, 23,000, राइट। इसको बेटा हम कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे। तो किस तरह से लिखेंगे बेटा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितनी वैल्यू है बेटा, 23,000, 23, ये भी हो गया बेटा। नेक्स्ट वैल्यू क्या है बेटा, कैश, कैश कहाँ पर जाएगा बेटा, कैश अकाउंट में 10,840, तो बेटा कैश अकाउंट में हम जाएंगे। कैश अकाउंट में बेटा हम कैश अकाउंट बेटा एसेट्स है, तो एसेट्स का जो अकाउंट होता है बेटा वो कहाँ से शुरू होता है, डेबिट साइड से शुरू होता है। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना बेटा, 10,840, राइट। तो बेटा सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो भी हमारी ये बैलेंस शीट है बेटा इसको हमें खाली करना है। तो लैंड एसेट्स वाली सारी साइड खाली होगी बेटा। अब बात आती है लाइबिलिटी वाली साइड, आपको कैपिटल गिवन है बेटा लाइबिलिटी वाली साइड। जो लाइबिलिटी वाली साइड में कैपिटल होती है बेटा, शिल्पा 80,000, मीना 40,000, ये बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा। कहाँ पर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। किस तरह से लिखेंगे बेटा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। शिल्पा की कितनी है बेटा, 80,000 है कैपिटल, और मीना की कितनी है बेटा, 42,000, ओके। देन बेटा बैंक लोन, बैंक लोन बेटा एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है बेटा रिलेशन की क्रेडिट साइड में शो होती है। कितनी है बेटा, 20,000, और क्रेडिटर कितना है बेटा, 37,000। बेटा रिलेशन अकाउंट में आ जाएंगे हम। फर्स्टली बाय बैंक लोन अकाउंट 20,000, राइट। देन बेटा एक्सटर्नल लाइबिलिटी बाय क्रेडिटर, कितना बेटा, 37, राइट। नेक्स्ट वैल्यू क्या है बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना है बेटा, 1,200, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी बेटा रिलेशन की क्रेडिट साइड में शो होता है। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना है बेटा, 1,200,
ये भी हो गया बेटा। नेक्स्ट बेटा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को बेटा फ्री रिजर्व होता है, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस रेशियो में बेटा, ओल्ड रेशियो में, जो कि आपका कितना है बेटा 3:2:1। कितना बेटा 3:2:1। तो 12,000 को बेटा हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा 3:2:1। बेटा बाय जनरल रिजर्व 12,000 को बेटा 3:2:1 में करोगे तो क्या आएगा 6,000, 4,000 और 2,000, राइट। तो बेटा आपने जो आपकी बैलेंस शीट है उसको अब आपने, बैलेंस शीट हमारी खत्म है, यानी कि बैलेंस शीट को हमने खाली कर। तो पहला स्टेप बेटा यही है, जब भी डिसोल्यूशन का क्वेश्चन करना सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपको अपनी बैलेंस शीट को खाली करना, जो जिस अकाउंट में जाएगा बेटा वहां पर उसको शो। ओके, अब बेटा हम स्टार्ट करेंगे अपनी एडजस्ट। तो बेटा फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है आपकी, द फर्स्ट एडजस्टमेंट इज स्टॉक ऑफ वैल्यू ऑफ 41,600 आर टेकन ओवर बाय शिल्पा, आर टेकन ओवर बाय शिल्पा। तो बेटा शिल्पा ने कितनी वैल्यू का स्टॉक लिया है, स्टॉक की वैल्यू थी 41,660, लेकिन शिल्पा ने बेटा उस स्टॉक को कितनी वैल्यू पे लिया है 35,000। अगर कोई भी पार्टनर बेटा स्टॉक को टेक ओवर करता है, यानी कि एसेट्स को टेक ओवर करता है, तो ये बेटा पार्टनर जो है बिजनेस को पैसा देगा, और बिजनेस को बेटा जो भी पैसा आना होता है वो रिलेशन की कौन सी साइड में शो किया जाता है बेटा, क्रेडिट साइड। तो बेटा हम किस तरह से लिखेंगे, बाय शिल्पास कैपिटल। क्यों बेटा क्रेडिट साइड में आया, रीजन क्या है बेटा, एसेट टेक ओवर, क्योंकि पार्टनर ने बेटा एसेट को लिया तो उसको क्रेडिट साइड में शो किया, यानी कि ये अब पार्टनर जो है बिजनेस को बेटा कितने पैसे देगा 35, 35। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा, एंड शी एग्री टू डिस्चार्ज बैंक लोन। अब शिल्पा ने कहा कि जो भी बैंक लोन है कितना बेटा 20,000, ये जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है बिजनेस की बेटा वो शिल्पा पे कर रही है। अगर शिल्पा पे कर रही है तो बेटा बिजनेस को इसको पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि लायबिलिटी टेक ओवर बाय द पार्टनर, और जब बेटा पार्टनर लायबिलिटी को टेक ओवर करता है तो हम उसको डेबिट साइड में शो करेंगे। तो बेटा कैसे करोगे, टू शिल्पा कैपिटल, रीजन बेटा लायबिलिटी टेक, राइट, और अमाउंट कितना है बेटा 20,000, ये भी हो गया बेटा। नेक्स्ट बेटा द रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट 14,000। जब बेटा एसेट्स को हम रियलाइज करते हैं तो रिलेशन की ये जितने भी एसेट्स होते हैं बेटा रियलाइज कहाँ पर होता है, रिलेशन की क्रेडिट साइड में, और किस हेडिंग के अंडर रियलाइज होते हैं बेटा, बाय कैश अकाउंट। रिमेनिंग स्टॉक बेटा कितने में रियलाइज हुआ है 14,000, यहाँ हम लिखेंगे 14। ओके, देन बेटा एंड डेटर अमाउंटिंग टू 10,000 रियलाइज 8,000। 10,000 के डेटर को रियलाइज करके बेटा कितने पैसे मिले हैं, 10,000 के डेटर से हमें पैसे मिले हैं 8,000। बेटा पैसे आ रहे हैं ना, बाय कैश अकाउंट में 8,000 और ऐड कर दो। देन बेटा लैंड इज सोल्ड फॉर 1,10,000। अगेन बेटा बिजनेस में कैश आ रहा है, तो प्लस 1,10,000 प्लस 1,10,000। ओके,
द रिमेनिंग डेटर, बेटा 10,000 के डेटर को तो हमने रिलाइज कर दिया, रिमेनिंग डेटर की वैल्यू कितनी होगी 8600, रिलाइज 50% ऑफ देयर बुक वैल्यू, 8600 का 50% कितना होगा बेटा 4300 प्लस बेटा 4300, ये भी हो गया बेटा आपका। ना बेटा अभी यहाँ तक जो हमने वैल्यू की है, देखो शिल्पा को बिजनेस को पैसा देना 35,000, तो शिल्पा की कैपिटल में से बेटा कितना अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा 35,000, यानी कि शिल्पा की जो कैपिटल है बेटा 35,000 से क्या हो जाएगी डिक्रीज, ये बेटा साथ साथ में ही आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भी शो करना है। अगर पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज हो रही है बेटा तो हम लिखेंगे डेबिट साइड में 2 रिलायेशन अकाउंट, रिलायेशन के इफेक्ट में बेटा शिल्पा की कैपिटल कितनी डिक्रीज होगी बेटा 35, और बेटा शिल्पा ने लोन दिया था, अगर उसने लोन दिया बिजनेस का लोन बेटा शिल्पा ने पे किया था, तो बेटा शिल्पा की कैपिटल में उतना अमाउंट ऐड होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा बाय रियलाइजेशन। अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस की लायबिलिटी पे कर रहा है बेटा तो उस पार्टनर को अगर उतना अमाउंट बिजनेस की साइड से दिया जाएगा बेटा तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी क्रेडिट। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो बेटा, देखो क्रेडिट साइड का नेक्स्ट अकाउंट में जो इफेक्ट आएगा डेबिट साइड में, बेटा डेबिट साइड का जो नेक्स्ट अकाउंट में इफेक्ट आएगा क्रेडिट साइड में, और किस अकाउंट से इफेक्ट आ रहा है बेटा रिलायेशन, तो दोनों ही साइड में बेटा आप क्या लिखोगे रिलायेशन। ओके, तो बेटा ये वाला इफेक्ट भी हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में शो कर दिया। नेक्स्ट बेटा आपकी एडजस्टमेंट क्या है, कॉस्ट ऑफ रिलायेशन अमाउंटेड टू 1200, कॉस्ट ऑफ रिलायेशन अमाउंटेड टू 1200, यानी कि बेटा ये रिलायेशन एक्सपेंस है, इसको बेटा अब हमें क्या करना है बिजनेस को पे करना है, तो बिजनेस जो भी बेटा लायबिलिटी और एक्सपेंसिव जो है अपने वो अपने डेबिट साइड में पे करता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा टू कैश, टू कैश अकाउंट, कितना एक्सपेंस है बेटा 1200। बेसिकली डेबिट साइड में क्या होता है बेटा जितनी भी लायबिलिटीज होती है बेटा वो पे की जाए, और बाय कैश अकाउंट का मतलब बेटा एसेट सोल्ड, राइट। नेक्स्ट है बेटा देयर वाज अ टाइपराइटर, मैंने कहा था ये इफेक्ट तो बेटा कैंसिल हो जाएगा, भाई क्राइटर को आपने 6000 का टाइपराइटर दे दिया तो 6000 से 6000 बेटा कैंसिल हो गया, एक तरफ से लाइबिलिटी कम होगी एक तरफ से आपके एसेट्स कम होंगे। अब बेटा जो चीज मैं बता रहा हूँ चीज को ध्यान में रखना, क्राइटर का मेंशन है या नहीं है, आपको एक्सटर्नल लाइबिलिटी बेटा सारी पे करनी है। क्राइटर था 37,000 जिसमें से बेटा 6000 तो आपने पे कर दिया, रिमेनिंग कितना पे करना है बेटा 37,000। अगर मेंशन है 37,000 है आपने 28 पे किया 27 पे किया तो आप उतना ही लिखोगे, अगर बेटा मेंशन नहीं है तो जितना है उतना पूरा अमाउंट लिखोगे। 37 में से 6000 का मेंशन था और वो तो कैंसिल हो गया, बाकी का बेटा कितना बचेगा आपका 31,000, बेटा प्लस में क्या आ जाएगा आपका 31, प्लस में कितना आ जाएगा बेटा 31, ओके प्लस 31, राइट। अब बेटा इसका टोटल करोगे 31,000 प्लस 1200, ये आ जाएगा बेटा आपका 32,200, बेटा इसका टोटल करोगे यू विल गेट 1,36,300। अब बेटा जो क्रेडिट साइड में आ रहा है वो रिलेशन के रिस्पेक्ट में बेटा कैश अकाउंट की कौन सी साइड में जाएगा डेबिट साइड, जो क्रेडिट साइड में बेटा कैश की वैल्यू आ रही है क्रॉस एंट्री में कैश अकाउंट में कौन सी साइड में जाएगी डेबिट साइड में, कैसे लिखोगे बेटा, अब कैश अकाउंट में जाओगे और डेबिट साइड में बेटा हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट, ऑब्वियसली बेटा जब एसेट्स को हम सोल्ड करेंगे तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो बिजनेस का कैश अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने का मतलब बेटा डेबिट अमाउंट कितना है बेटा 1,36,300।
द सेम टाइम बेटा जो बिजनेस ने लाइबिलिटीज पे की हैं अपनी कितनी है बेटा 32,200, यानी कि क्रॉस एंट्री में बेटा कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएंगे। किस तरह से लिखा जाएगा बेटा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितनी वैल्यू है बेटा 32,002। और इसका लॉजिक क्या है बेटा, वी ऑब्वियसली अगर आप लाइबिलिटी पे कर रहे हो तो आपका कैश डिक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू रियलाइजेशन। एसेट्स को सोल्ड कर रहे हो बेटा कैश आपका इंक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू रियलाइजेशन। ओके बेटा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है आपकी। अब एडजस्टमेंट सारी होगी बेटा, तब हम अकाउंट को क्लोज करेंगे। सबसे पहले बेटा लेट्स क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा जब आप इसका टोटल करोगे तो क्रेडिट साइड का बेटा आपका टोटल आएगा 2,29,500। डेबिट साइड का भी टोटल आएगा बेटा, फिर बेटा डेबिट साइड को हमें मैच करना है। टोटलिंग तो यहाँ पे भी क्या होगी 229,500। अगर क्रेडिट साइड बेटा जो रिसीव्ड साइड होती है वो ज्यादा आ रही है तो जाहिर सी बात है बेटा प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है बेटा, हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट, ब्रैकेट में बेटा बैलेंसिंग फिगर। प्रॉफिट बेटा जो टोटल आएगा बेटा ये आएगा 20,940। पार्टनर्स कौन है बेटा, एस एम और एन। इस प्रॉफिट को बेटा जब आप 3:2:1 में डिवाइड करोगे तो इट विल बी बेटा 10,470 6,980 3,4। जो भी प्रॉफिट आएगा बेटा जब आप इसको 3:2:1 में करोगे तो इस तरह से आपकी वैल्यू है लाइक टू। मैं आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाया था बेटा, कितना है 20,940। जो रेशियो है बेटा आपका, जो रेशियो इज 3:2:1 मीन्स 3/6। बेटा जब आप इसको डिवाइड करोगे यू विल हैव 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 1 जा 2 0 2 4 जा 8 2 7 जा 14 और यू कैन सी दैट 10,740। राइट। नेक्स्ट पार्टनर के केस में हो जाएगा बेटा 2/6, तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/6, तो बेटा ये वैल्यू आ जाएगी। ओके तो बेटा ये आपका हो गया रिलेशन अकाउंट, हमारा समअप हो गया। राइट। अब बेटा ये जो भी प्रॉफिट आया आपका पार्टनर्स को जो पार्टनर्स को बेटा हमने दिया है, इसको कितना मिला 10,470। जब पार्टनर्स को बेटा प्रॉफिट मिलेगा तो पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट होगी। पार्टनर की कैपिटल क्या होगी बेटा, क्रेडिट होगी। मीन्स क्रॉस एंट्री में जाएगा बेटा, हम किस तरह से लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट। इसका कितना है बेटा 10,470। एम का कितना है बेटा 6,980 और एन का कितना है बेटा 3,490। राइट। तो ये बेटा अब हमें इस अकाउंट को सम अप करना है। ये आपको सम अप दिस अकाउंट। जब बेटा आप टोटलिंग करोगे तो एस के केस में बेटा जो क्रेडिट साइड आपकी वो आएगी 1,116,470। एम के केस में बेटा जो आपकी क्रेडिट साइड है बेटा वो आएगी 5,0,980। यानी कि एस और एम के केस में बेटा आपकी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। यही टोटल बेटा फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 1,16470 बेटा 5,0,980। एन के केस में बेटा आप देखो आपकी जो डेबिट साइड है वो ज्यादा आ रही है,
बेटा आप लिखोगे 23,000, 23,000। इसमें बेटा बैलेंस सीडी नहीं आएगा क्योंकि हम बिजनेस को डिसॉल्व कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। अगर बेटा बैलेंसिंग अमाउंट डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा तो बेटा हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे बेटा? टू कैश अकाउंट मीन्स बैलेंसिंग फिगर। अगर बेटा बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा देन वी विल राइट बाय कैश अकाउंट। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बेटा आपका? बैलेंसिंग। एस की बेटा क्रेडिट साइड है 116,470, इसमें से बेटा 35,000 लेस हो जाएगा क्योंकि इसने बेटा 35,000 के क्या लिए थे? एसेट्स लिए थे। वो पैसे कट के बेटा एस को कितना कैश मिलेगा? एस को मिलेगा बेटा 81,470। एम की टोटल कैपिटल बेटा क्रेडिट हो रही है 50,980 से, और किसी भी रीजन से बेटा एम की कैपिटल डेबिट नहीं हो रही है, तो बिजनेस को बेटा एम को कितना कैश देना होगा? 50,980। एन की कैपिटल बेटा डेबिट हो रही है 23,000 से और क्रेडिट हो रही है बेटा 2,349, यानी कि इतना इसको देना है और इतना इससे लेना है। ओवरऑल बेटा इससे लेना कितना है बिजनेस ने? 17,510। एन को बेटा बिजनेस को इतने पैसे देने हैं और बिजनेस बेटा एस और एम को इतने पैसे देगा। और बेटा इसी चीज को कैश अकाउंट में कैसे शो करेंगे? क्रॉस एंट्री बेटा। एम को कितने पैसे देने हैं बेटा? 81,470। यहाँ लिखा जाएगा बेटा बाय एस कैपिटल अकाउंट। एस को कितने पैसे देने हैं बेटा? 81,470। एम को कितने देने हैं बेटा? 50,980। मीन्स बाय एम देने हैं तो बिजनेस का कैश बेटा डिक्रीज होगा, तो क्रेडिट साइड में शो होगा। किस रीजन से डिक्रीज हो रहा है? इनकी कैपिटल की वजह से। तो इनका कैपिटल अमाउंट इतना बनता है 50,980, राइट। देन बेटा जो आपका एन है उससे कितने पैसे लेने हैं बेटा? 17,510 पैसे लेने हैं, तो बिजनेस के पास बेटा कैश आ रहा है। टू एन कैपिटल 17,510। अगर बेटा आपका आंसर करेक्ट है तो ये आपका जो कैश अकाउंट है बेटा ये टैली करना चाहिए, और जब आप इसकी टोटलिंग करोगे बेटा यू विल सी दैट इट विल बी इक्वल टू 164650। इट विल आल्सो बी 16465। तो ये टैली करे। अगर टैली करता है तो आंसर इज करेक्ट, अगर नहीं करता है तो बेटा आपने कुछ गड़बड़ कर। तो बेटा किस तरह से डिसोल्यूशन का क्वेश्चन किया जाता है? सबसे पहले बेटा जो बैलेंस शीट होती है बेटा आपको उसको खाली करना होगा। जो भी एसेट बेटा रिलाइजेबल है उनको आप उनको हम रिलाइज कर सकते हैं, जो रिलाइज हो सकते हैं वो सारे बेटा डेबिट साइड में आएंगे। जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है बेटा वो सारी क्रेडिट साइड में आएंगे। अगर कोई पार्टनर बेटा एसेट्स को टेक ओवर करता है तो क्रेडिट साइड में शो होगा, लायबिलिटी को टेक ओवर करता है बेटा डेबिट साइड में, और यही एंट्री बेटा फिर क्रॉस में जाएगी, राइट। अगर किसी भी पार्टनर की कैपिटल बेटा एसेट्स वाली साइड में है तो उसका जो ब्रॉड डाउन होगा वो डेबिट साइड में होगा, क्योंकि इसका मतलब है कि उसने बिजनेस को पैसा देना, उसकी कैपिटल नेगेटिव है। और बेटा लाइबिलिटी वाली साइड में जो कैपिटल्स होती है बेटा वो नॉर्मली जैसे होता है बाय बैलेंस। फ्री रिजर्व को बेटा हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद बेटा जब हम एसेट्स को सोल्ड करेंगे, एसेट्स को क्या करेंगे? सोल्ड करेंगे, वो क्रेडिट साइड में सोल्ड करेंगे। जो भी पैसा मिलेगा बेटा हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। जितना भी ये टोटल आएगा बेटा कैश अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि एसेट्स के थ्रू बिजनेस में पैसा आ रहा है सोल्ड करके। और जो भी बेटा हम लाइबिलिटी पे करेंगे वो रिलेशन की डेबिट साइड में पे करेंगे। तो जो भी बेटा कैश बिजनेस से जा रहा है वो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो होगा विद रिस्पेक्ट टू द रिलेशन। फिर बेटा हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, उसका बैलेंस निकालते हैं। अगर बैलेंस बेटा डेबिट साइड में आ रहा है तो पार्टनर्स को हमें इतने पैसे देने हैं विद रिस्पेक्ट टू कैश अकाउंट।
और बेटा अगर पार्टनर्स का जो बैलेंस है क्रेडिट साइड में आ रहा है, एटलीस्ट पार्टनर से बिजनेस से इतने पैसे लेने हैं बेटा, मीन्स कैश अकाउंट में इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, उस पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करेंगे और बाकी पार्टनर्स को बेटा हमने इतना पे करना। तो बेटा दिस इज द वे हाउ टू डू द रिजोल्यूशन। हाँ, जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होता है, जो बेटा एग्जाम में आपका कंप्लीट क्वेश्चन आता है। ओके।